हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राय और आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर एनालिसिस। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 11th में जब आप आगे के चैप्टर पढ़ेंगे जैसे फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस चैप्टर का यूज उसमें होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं हम वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में यानी कि आज की इस वीडियो में हम केवल स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कि फिजिक्स में बेसिकली टू टाइप्स के क्वांटिटीज होती है, स्केलर एंड वेक्टर, जो कि आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, और इनका एडिशन हम अलजेब्रा के सिंपल रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन मैंने लिखी है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड and which can be added according to ordinary rule of algebra are called scalar quantities। यानी कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन न हो और जिनका एडिशन अलजेब्रा के सिंपल रूल के अकॉर्डिंग होता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है मास, स्पीड, डिस्टेंस, प्रेशर एटसेट्रा। ये सब हमारे स्केलर क्वांटिटीज हैं। अब आइए जरा सा इसको हम डीपली समझते हैं। हमारा जो मास होता है यानी द्रव्यमान, ये स्केलर क्वांटिटीज है, यानी इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। अब अगर हम इसके एडिशन की बात करें तो उसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास दो बॉडी हैं, एक का नाम है ए और दूसरा है बी। ए का मास है 2 kg और बी का मास है 3 kg। यहाँ पे हमने टू बॉडीज लिया है, ए एंड बी। ए का मास 2 kg है और बी का मास हमने 3 kg माना है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल मास ऑफ सिस्टम मीन्स मास ऑफ ए एंड बी, तो आप क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। 2 kg प्लस 3 kg इक्वल टू 5 kg। यानी कि जो टोटल मास निकल कर आया हमारे सामने उसकी वैल्यू क्या है? 5 kg। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने मास को सिंपल अलजेब्रा के सिंपल रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया, डायरेक्ट ऐड कर दिया, 2 + 3 = 5। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देना है कि जो 5 हमको मिला है ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ओके, ये 5 जो है ये ए और बी के बीच के एंगल पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि ए और बी के बीच कोई भी एंगल हो, 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड 5 ही होगा। जैसे कि अगर 2 ऐसे है और 3 ऐसे हो जाए, ठीक है, या 3 ऐसे है और 2 ऐसे हो जाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इनके एंगल क्या हैं। तो इसलिए ऐसी क्वांटिटी का एडिंग या एडिशन हम अलजेब्रा के सिंपल रूल से करते हैं। तो हमने स्केलर में क्या पढ़ा कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, और जिनका एडिशन हम अलजेब्रा के सिंपल रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, और जो उनका मैग्नीट्यूड मिलता है वो इनके बीच के एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए, तो ये हमारी डिफिनेशन हो गई स्केलर क्वांटिटीज की। और हमने क्लास 9th में पढ़ी है कि वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटीज में कि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो उसे स्केलर कहते हैं। बट हमने यहाँ पे थोड़ा सा और आपको बता दिया है कि इनका एडिशन अलजेब्रा के सिंपल रूल से होता है और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इनके बीच के एंगल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो आप इस डिफिनेशन को नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज पे।
वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से इसके लिए एक अलग से चैप्टर बन गया। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है और इनका एडिशन हम अलजेब्रा के सिंपल रूल के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। इसको ऐड करने के लिए एक स्पेशल रूल बनता है, वेक्टर लॉ यानी ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। वो आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, जब बताएंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप यही जानते रहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है और जिनका एडिशन हम सिंपल रूल, अलजेब्रा के सिंपल रूल से नहीं करते हैं। ठीक है, इनका एडिशन हम एक ट्रायंगल लॉ, एक आगे आपको पढ़ाऊंगा, उसकी मदद से हम इसका एडिशन करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude and direction and which can be added according to triangle law are called वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटीज की, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो और इनका एडिशन हम एक स्पेशल रूल यानी ट्रायंगल लॉ से करते हैं। ठीक है, तो इसके क्या एग्जांपल हैं, एग्जांपल इसका है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम एटसेट्रा। ये सभी क्या है हमारे वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखिए इनका जो एडिशन होता है हम अलजेब्रा के सिंपल रूल से नहीं करते हैं। ठीक है, आइए जरा इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि क्यों इसका एडिशन अलजेब्रा के सिंपल रूल से नहीं होता है। देखिए जैसे फोर्स है, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटीज है इसीलिए इसके ऊपर हम एक एरो लगाते हैं। ठीक है, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसके सिंबल के ऊपर हम एरो लगाते हैं, जो इससे पता चलता है कि ये जो क्वांटिटी है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम इसके एडिशन की बात करते हैं तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक फोर्स है 2 न्यूटन इस पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और एक फोर्स है 3 न्यूटन जो कि इस पॉइंट पे लग रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस पॉइंट पे टोटल फोर्स क्या होगा, तो हम क्या करते हैं 3 + 2 = 5 न्यूटन कर देंगे ना, जो कि हमारा गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि इसका हम एडिशन अलजेब्रा के सिंपल रूल से नहीं करते हैं। इसका जब हम एडिशन करते हैं तो एक स्पेशल रूल निकलता है, हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल अभी आप जानते रहिए कि जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो एक फार्मूला होता है, R होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, जहाँ पे R मैग्नीट्यूड होता है, जो ये है ये पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, b जो है वो दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो होता है वो दोनों के बीच का एंगल होता है। यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो दो वेक्टरों के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है, और वहाँ पे स्केलर पे आपने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आती है √13 न्यूटन। अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इस चीज को, अगर
2 न्यूटन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो और 3 न्यूटन माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, तो इस पॉइंट पे टोटल फोर्स क्या होगा? 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, बड़े फोर्स में छोटा फोर्स माइनस कर देते हैं। 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 न्यूटन। अब देखिए, अब जब वहां पे 90 डिग्री का एंगल था तो वहां पे कुछ अलग वैल्यू आ रही थी। यहाँ पे देखिए 180 डिग्री का एंगल है तो मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन आ गया। यानी कि डिग्री यानी एंगल अगर चेंज होता है तो मैग्नीट्यूड भी उनका चेंज होता है वेक्टर क्वांटिटीज का। इसलिए हम इनका एडिशन अलजेब्रा के सिंपल रूल से नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस हो गया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का। अब मैं समझता हूँ कि आपको इस बात समझ में आ गई होगी डीपली कि क्या स्केलर क्वांटिटीज होती है और क्या वेक्टर क्वांटिटीज होती है। चलिए, हाँ, हमें एक चीज़ और ध्यान करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि जिसमें डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटीज ही हो। ठीक है, जैसा कि हम क्लास 9th में पढ़े थे कि जिसमें डायरेक्शन हो वो वेक्टर होता है। नहीं, जरूरी नहीं है कि जिसमें डायरेक्शन हो वो वेक्टर ही हो। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वेक्टर की होती है कि उसका एडिशन हम अलजेब्रा के सिंपल रूल से नहीं कर सकते हैं। उसका एडिशन हम एक स्पेशल रूल ट्राइंगल ला या पैरेललोग्राम ला से करते हैं, जो कि आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। सॉरी, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में पढ़ेंगे आप। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसका एक और, ताकि आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन हो सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगी। यही तो है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट का, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। यानी कि इसका एक डायरेक्शन होता है। तो क्या हम इसको वेक्टर कहेंगे? भाई डायरेक्शन तो है तो इसको वेक्टर कहना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर नहीं होता है, ये स्केलर होता है। ठीक है, इसको हम वेक्टर नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि यह इसका एडिशन हम अलजेब्रा के सिंपल रूल से ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 2 एम्पियर करंट है और ये 3 एम्पियर करंट है। मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पे टोटल करंट कितना होगा, तो हम सीधा सीधा ऐड कर देते हैं 3 + 2 = 5 एम्पियर। यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इनके बीच के एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसी वजह से हम इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर नहीं कहते हैं। ठीक है, भले ही इसमें डायरेक्शन क्यों ना हो। तो ये हमारी कहानी हो गई वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज की। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं हम। इसके बाद हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे यहीं पर। हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो कोई भी वेक्टर ए है अगर, ठीक है, इसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं टेल, और इसका ये जो फोर एंड है यानी जो आगे वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं हेड। ठीक है, यानी कि किसी भी वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टेल हो गया और ये हेड हो गया, और इस एरो की जो लेंथ होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ
वेक्टर ए, इस एरो की जो लेंथ होती है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, ये तो बात हो गई मैग्नीट्यूड की। वेक्टर ए को हम ऐसे लिखते हैं और इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, यानी कि वेक्टर ए, देखिए जो लेंथ है एरो की वो हमें बताती है इसके मैग्नीट्यूड को, और इसको लिखते कैसे हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसे हम क्या पढ़ते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए। ओके, नोट कर लीजिए। और इसका जो हेड होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो हेड होता है वो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और इसको हम लिखते हैं, मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर, और इसका जो हेड होता है वो वेक्टर ए की डायरेक्शन को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।